दोस्तों, एसएससी के पेपर में एक ऐसा सवाल आया है कि अगर आप इसको इक्वेशन बना के बेसिक से लगाने बैठ गए तो आपका बहुत टाइम ले जाएगा और कम से कम 4-5 सवालों का ये टाइम अकेले ले जाएगा। लेकिन इसको लगाने का एक तरीका है। आइए देखते हैं सवाल और इसका सलूशन। एक दुकानदार ने एक वस्तु इसके अंकित मूल्य से पहले टी% की छूट और फिर इतने ही सम मूल्य की रुपए में एक और छूट के साथ 481 रुपये में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1924 है तो डी का मान पूछना है। डी का मान पता लगाना है दोस्तों। तो आप देखिए, पहले अंकित मूल्य जो है वो है आपका 1924 और छूट के बाद जो सेलिंग प्राइस आता है वो होता है 481। 1924 पे ये एक बार डी% का डिस्काउंट देता है और एक बार रुपए में डी के बराबर ही डिस्काउंट देता है, तो 481 हो जाता है। अब इसको अगर इक्वेशन बनाएंगे तो बहुत ही लंबा होगा, लेकिन देखते हैं इसका तरीका क्या है। तो देखिए दोस्तों, 1924 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आता है 481 के बराबर में, मतलब इसके सेलिंग प्राइस के बराबर में। तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस है 481। तो अगर हम इधर भी 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरफ भी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब आप देखिए, अगर इसकी वैल्यू 100 के बराबर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100/4 मतलब 25 के बराबर हो जाएगी। अब आपको इस 481 से कोई मतलब नहीं, आप सीधा सीधा देखिए कि अगर मार्क प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 25 है तो डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट हो गया 75 का। और चूंकि 2 बार डिस्काउंट लगा है, एक बार डी%, एक बार डी, और दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम ही रहेगी, तो आप 75 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 37.5। तो यही डी की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के और भी क्वेश्चन और मैथ्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।